हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। यानी इस वीडियो में इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या होती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और हम जानेंगे कि क्या होता है ग्रीनविच टाइम। आप लोग देखते होंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम दिया होता है वो जीएमटी में दिया होता है, तो ये क्या होता है और अलग अलग देशों में अलग अलग समय क्यों होता है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में, तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। और इसमें जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है जो अक्षांश रेखा, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं जो ब्लैक डॉट डॉट में दी हुई है, ये है भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, यानी कि ऊपर जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। और एक डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। यानी कुल जो संख्या होती है अक्षांश रेखाओं की वो होती है 181। 90 ये अक्षांश रेखाएं हो गई और एक भूमध्य रेखा। तो 90 180 + 1 यानी 181 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं हमारी पृथ्वी पर। और जो 2 अक्षांश रेखाओं ये समांतर रूप में होती हैं, यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं पृथ्वी पर, आप देख सकते हैं। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी भूमध्य रेखा, ये आप देख सकते हैं, ये भूमध्य रेखा बीच से जो रेड वाली है ये हमारी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये आप देख सकते हैं, ये भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग है उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारी भूमध्य रेखा होती है यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इससे 23.5 अंश अक्षांश रेखा ऊपर होती है हमारी कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कर्क रेखा को ही कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर होती है, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे होती है मकर रेखा। तो अब देखते हैं 21 जून यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। और हमारा जो भारत है वो भी उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा वहीं से गुजरेगी जो उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और 21 जून और 21 जून 2020 अभी गुजर भी चुका है, अभी कुछ ही दिन पहले 21 जून 2020 था। तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी दिन यानी 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन हमको सूर्य ग्रहण भी देखने को मिला, जो कि सबसे लंबा जो सूर्य ग्रहण है वो हमको देखने को मिला अभी 21 जून को। करंट का ये भी टॉपिक है, तो हमने सोचा आप लोगों को ये भी बता दिया जाए कि जो आप लोगों ने देखा भी होगा अभी 21 जून को काफ़ी लंबा सूर्य ग्रहण हमको देखने को मिला, और इसी दिन विश्व योगा डे भी मनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है सूर्य ग्रहण की इमेज जो कि अभी 21 जून को हम लोगों को दिखाई पड़ी थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि जो हमारी भूमध्य रेखा है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा पर जो पड़ने वाले देश हैं वो हैं कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया। यहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरी है, आप देख सकते हैं। और जो कर्क रेखा है वो हमारे मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको याद रखना है, कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। और भारत से जो गुजरती है, तो आपको ये भी हम बता दें कि कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो राज्य भी हम आपको बता दें। तो गुजरात, ये आप देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 8 राज्य हैं इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत। तो ये भी आपको याद रखना है,
काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं होगा जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हों, लेकिन ये आप देख सकते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरी है, भूमध्य रेखा भी गुजरी है और मकर रेखा भी होकर गुजरी है। तो ये बात भी आपको स्पेशल फैक्ट याद रखना है कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से तीनों रेखाएँ होकर गुजरी हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हमारी आती हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो ये होती हैं उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो पश्चिम से पूर्व को मिलाती हैं, वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों आपको याद रखना है, जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं, बल्कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। और पूर्व से पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खिंची होती हैं। और इनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 360। आपने पीछे भी पढ़ा था अक्षांश रेखाएं होती थी 90 + 90 + 1 तो 181 थी। और ये जो है देशांतर रेखाएं इनकी कुल संख्या 360 है। और इसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा आती है इसको कहते हैं प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जैसे वहाँ पर हमारी भूमध्य रेखा थी जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसको कहते हैं प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा। और हमारी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं और इन्हीं का उपयोग समय निर्धारण और तिथि निर्धारण में किया जाता है। अभी आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये है अक्षांश रेखाओं की इमेज और ये है देशांतर रेखा। ये आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ रही हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ रही हैं देशांतर रेखाएं। और ये आप देख सकते हैं जो ब्लैक डॉट में जो आपको दिख रही है ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी जिसको यामोत्तर या ग्रीनविच टाइम यानी इसी से निकाला जाता है। ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो चलिए देखते हैं, आगे आती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। यानी जो हमने पीछे पढ़ा 0 डिग्री देशांतर रेखाओं में, तो उसी से समय का निर्धारण किया जाता है। यही तय करती है कि कहाँ का समय कितना आगे होगा और कितना होगा। तो इसी के द्वारा मापा गया समय ग्रीनविच टाइम कहलाता है, यानी कि GMT कहलाता है। इसी के द्वारा उसका मापन किया जाता है, यानी जो, और अब हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है मापन। तो ये आप देख सकते हैं ये गुजरी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो किन किन देशों से होकर गुजरी है? तो UK यानी कि हमारा ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, घाना है और यहाँ पर अंटार्कटिका है। तो यहाँ से होकर गुजरी है। तो ये जो हमारा UK है यानी कि लंदन, यहाँ से समय का निर्धारण किया जाएगा। और यहाँ से जो पूर्वी साइड के देश होंगे, यानी जो ग्रीनविच से पूर्व के स्थान होंगे, वहाँ का समय GMT से आगे होगा, यानी इस ग्रीनविच टाइम से आगे होगा। अभी हम आगे आपको समझाएंगे कि कैसे आगे होगा। और जो पश्चिम के देश होंगे, यानी कि अगर बात करें हम भारत की, तो जो भारत का समय होगा वो लंदन से ज़्यादा होगा, यानी लंदन के समय से ज़्यादा होगा, ब्रिटेन के समय से ज़्यादा होगा भारत का समय। और जो अमेरिका का समय है वो पीछे होगा, ब्रिटेन के समय से पीछे होगा, क्योंकि पृथ्वी हमारी उल्टा घूमती है और हम पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी हमारी। और तो इसलिए जो GMT से पूर्व के स्थान होंगे वहाँ का समय ग्रीनविच टाइम से ज़्यादा होगा, यानी आगे होगा। और जो पश्चिम के स्थान होंगे वहाँ का GMT से पीछे होगा। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे आगे पीछे होता है। और इसीलिए अलग अलग देशों का समय अलग अलग, वो इसी से निर्धारण किया जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे किसी देश का समय GMT से कितना आगे है या कितना पीछे है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है एक फार्मूला जो कि होता है H = D × 4/60। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी से हम लोग निकालेंगे कि किस देश का जो समय है वो GMT से कितना आगे या पीछे है। तो दोस्तों इससे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होगी और जो
आगे और पीछे की जो हमको जांच करनी पड़ेगी, तो वो हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारा देश है उसकी स्थिति 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व में है या पश्चिम से है, उसी के अनुसार समय आगे या पीछे होगा। इससे हमको, लेकिन इस फार्मूले से हमको ये पता चलेगा कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कितने घंटे आगे या पीछे होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस फार्मूले में सबसे पहले हम अपने देश भारत का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो हमारा भारत देश है, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो डी है यहाँ पर आपको देशांतर लिखना है, ना कि अक्षांश। जो कि देशांतर की डिग्री है वो आपको डी की जगह लिखनी है। और यश हमारा यहाँ पर है हावर, यानी घंटे में हमारा वो समय निकलेगा जो लास्ट में निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसी को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक मानकर हमारे देश का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST है वो निकाला जाता है। तो इसी देशांतर को हम लेंगे। तो इसको हम अब रखते हैं फार्मूले में। तो H बराबर D की जगह हम लोग रख देंगे 82.5 × 4/60। तो ये हो जाएगा 330/60। तो उसके बाद ये निकला 5.5 आवर, यानी दोस्तों हमारा कितना निकला, 5.5 घंटे इतना निकला। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि ये आगे है कि पीछे है GMT से। तो इसको चेक करने के लिए हम अपने भारत की स्थिति देखेंगे। तो आपको जैसे हमने पहले भी बताया कि जो भारत है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। तो पूर्वी का मतलब है ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा से हमारा जो भारत देश है वो पूर्व में स्थित है। तो जब पूर्व में स्थित है तो इसका समय आगे होगा, यानी GMT से आगे होगा। तो 5.5 आवर आगे, यानी 5.5 घंटा आगे होगा हमारे भारत का जो समय है वो। और दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें UK की, यानी लंदन है वो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा पर ही स्थित है। उसी को मानक मानकर ही समय का निर्धारण किया जाता है। तो यदि लंदन में अगर दोपहर के 12 बजे होंगे तो हमारे देश भारत में, यानी अपने देश भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, तभी तो होगा हमारा जो 5.5 घंटे GMT से आगे समय। तो ये बात आपको याद रखनी है, फार्मूला याद रखना है, इसी से हम निकाल लेंगे। वैसे दोस्तों जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो पूछता है वो डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि भारत का समय GMT से कितना आगे है, या ये पूछ लेगा कि GMT से भारत का जो समय है वो कितना आगे या पीछे। तो हमको डायरेक्ट याद रखना है कि जो हमारा भारत का समय है वो GMT से 5.5 घंटा आगे होता है। और अन्य देशों का तो ऐसे नहीं पूछता, सब ज़्यादातर एग्ज़ाम ये डायरेक्ट याद रखना है। देशांतर रेखा से ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ से अगर स्थिति उसकी पूर्व में है तो वहाँ का समय आगे होगा, और अगर वहाँ की स्थिति पश्चिम में है तो वहाँ का समय पीछे होगा। ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है। उसके पहले हम देखेंगे कि जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को कहाँ पर काटती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कर्क रेखा को अल्जीरिया में, यानी अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया में काटती है, और भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में काटती है, और जबकि मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो अक्षांश रेखा, यानी अक्षांश रेखाएँ जो हमारी हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को किन किन स्थानों पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। कर्क रेखा को अल्जीरिया में, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में, और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि तिथि का निर्धारण किस तरह किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा थी उसका उपयोग समय निर्धारण में किया जाता था, बल्कि जो हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसका उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है। और दोनों ही रेखाएं आपस में विपरीत होती हैं, हमने पीछे देखा भी था। और जो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया। यह बिल्कुल सीधी नहीं है। जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखाएं और जो हमारी अक्षांश रेखाएं वो एकदम सीधी, यानी बिल्कुल सीधी हैं, और जो कि बल्कि जो हमारी ये तिथि रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये बिल्कुल सीधी नहीं है। इसको 4 बार मोड़ा गया है, क्योंकि हमको जो तिथि और समय का निर्धारण करना था तो कुछ देशों के हिसाब से, इसलिए इसको मोड़ना पड़ा। तो यह बिल्कुल सीधी नहीं है, 4 बार मोड़ा गया है। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। और जो हमारा 180 डिग्री देशांतर रेखा में
इसमें भी जीएमटी की तरह ही लागू होता है कि जो 180 देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है और जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। ये है दोस्तों हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, और ये है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये आप देख सकते हैं बेरिंग स्ट्रेट, इसको 4 बार मोड़ा गया है और ये बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर इसको खींचा गया है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी, और बेरिंग स्ट्रेट से होकर ये गुजरी है। और इससे यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर अगर हम जाएंगे तो हमको एक दिन घटाना पड़ेगा दोस्तों, आपको याद रखना है। जबकि समय होता है वो बढ़ता है, समय बढ़ता है जीएमटी से आगे, और जबकि पूर्व की ओर जाने पर तिथि को एक दिन घटाना पड़ता है। तो इसको आपस में इसी प्रकार मैनेज किया गया है तिथि और समय, जिससे कि बराबर बैलेंस सभी देशों में बना रहे। और जबकि हम अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो पूर्व की ओर जाने में घटाना पड़ता है और पश्चिम की ओर जाने में तिथि को बढ़ाना पड़ता है, यानी तिथि को एक दिन बढ़ा दिया जाता है। और इसको बेरिंग स्ट्रेट के पास से होकर खींचा गया है, 4 बार मोड़ा गया है, आपने पढ़ा भी। तो यही था हमारा ये पूरा लेक्चर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने आपको बताया क्या होती हैं अक्षांश देशांतर रेखाएं और क्या होता है जीएमटी टाइम यानी कि ग्रीनविच टाइम क्या होता है, और क्यों अलग अलग देशों का समय अलग अलग होता है। इन सब के बारे में हमने डिटेल से जाना। और आप इसी तरह हमारी सीरीज़ से जुड़े रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।